हथकड़ी डाल दी जालिम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपको बता दूं कि आज हम कठुआ जेल आए थे नाहरा साहब से मिलने के लिए, और हमारी जो बात हुई उनसे, उनका यही कहना है कि अपने अपने इलाकों में जाके वहाँ पे देखें कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो डैमेज हुए हैं उसकी लिस्ट तैयार करें। तो काफ़ी पॉजिटिव अंदाज से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी आवाम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लीडर जो जेल होती है वो लीडरों के लिए बनी होती है, और मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा टाइम बंद रख सकते हैं। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, और आपने देखा होगा कि सब मिलजुल के इनके खिलाफ PSA लगाया गया, और बेसलेस PSA है। कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है महाराज ने जिस पे PSA जैसा कानून लग सकता था। PSA होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और यहाँ तो उल्टा हो गया है। पब्लिक जितनी भी है वो सारी महाराज साहब के समर्थन में खड़ी है, और इसे PSA का नाम दिया गया। तो इससे कहीं न कहीं तकलीफ तो हमें भी हुई है, तकलीफ तो पूरी दुनिया को हुई है। जो भी सुनता है महाराज के बारे में कि पर्सनली जाके इसको PSA लगाया गया, कोई कानून इसके पर PSA बनता नहीं था। चलो बहरहाल अभी हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले थे, जिनके भी ऊपर FIR लगी हैं, और जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बहुत सपोर्ट की महाराज साहब की, उन सब का शुक्रिया अदा किया है महाराज साहब ने कि मेरी उम्मीद से बढ़कर लोगों ने मेरा साथ दिया, और ये वो उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह आप मेरे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा 18 FIR का जिक्र जो हुआ है, वो 18 की 18 FIR जो हैं वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं लगी हैं, अपनी ज़ाती लड़ाई के लिए नहीं लगी हैं। जो भी FIR उठा के देख लें, वो सब FIR जो लगी हैं वो लोगों की बात उठाने में लगी हैं, लोगों के काम करने की वजह से लगी है, ना कि उनकी कोई ज़ाती FIR है। और उनने शुक्रिया अदा किया है सब लोगों का, चाहे वो बलेसा से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो भद्रवाह से हों, चाहे वो किश्तवाड़ से हों, चाहे वो पीर पंजाल के किसी भी हिस्से के हों, डोडा के हों, किसी भी हिस्से के हों, जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके के रहने वाले, जिनने भी महाराज के समर्थन में रैलियाँ निकाली, लाठीचार्ज खाया और FIR लगी, उन सब का शुक्रगुजार हैं। इससे पता लगता है कि कितने चाहने वाले हैं महाराज साहब के, और इंशाल्लाह हम कानून को मानने और जानने वाले लोग हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन हम साथ ही LG गवर्नमेंट से और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको देखा जाए, क्योंकि जहाँ तक हमारी लीगल टीम से बात हुई कि इस PSA को कभी भी सरकार रिवोक कर सकती है। तो अगर वो भी जोर लगाएं, सिर्फ कंडम करने से बात नहीं बनेगी। अगर वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, MLAs ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, तो सेंट्रल हुकूमत जो है उस पर गौर जरूर करेगी। लेकिन अभी तक हमने देखा इतना टाइम बीत गया है, कोई स्पेशल सेशन शुरू नहीं किया गया। अगर 2 घंटे के लिए सेशन बुलाया जाए, एक रेजोल्यूशन पास की जाए, क्योंकि ये इनके होस्ट का एक हिस्सा है, और जो इसके ऊपर FIR लगाई गई, जो PSA लगाया गया, वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है। ये ज़ाती लड़ाई की वजह से PSA लगाया गया है, ये सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और मैं कुछ उन लोगों से भी बात करना चाहता हूँ जो आज बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं MLA साहब के लिए। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो जेल में हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, हार्डली अगर हम ज़्यादा मान के चलते वो हमारे साथ में होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम उसी तर्ज पे काम करेंगे ग्राउंड जीरो पे, जिस तर्ज पे हम काम करते थे। और अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं कल इंशाल्लाह रोड आ जाऊंगा। उसके बाद जो मुझे काम जिम्मेवारियां दी गई हैं, मैं उनको बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह इलाके के हर जगह जाऊंगा जहां जहां भी जरूरत होगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।